अब इसने क्या कसूर कर दिया? इसको बंद क्यों किया तुमने? मुझे ये गाना पसंद है। मुझे तो पसंद है। जब अपनी मर्जी करनी थी तो खुद आना था, मुझे क्यों साथ लाए? एक बात बताओ तुम्हें, अगर तुम लड़का होती ना तो मोहल्ले में सबसे ज्यादा भरम तुम्हारे होते। मुझसे भी ज्यादा लोग डरते तुमसे। काशिफ के दोस्त का पता मिल गया है मुझे, तू बस चल मेरे साथ। आपा नबील और जवेरिया घर पे नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? अरे ताला लगा घर को। ताला चाबी कहाँ रखा मुझे क्या पता, आप मुझे पहले बता देती तो मैं नबील से पूछ लेती, फिर आपके साथ चलती। अब क्या तुझे कार्ड भेजती अपने साथ चलने के लिए है? मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। आपा मैं आपको मना थोड़ी कर रही हूँ, अब खुला घर छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। अच्छा ऐसा करें आप रुक जाए, वो लोग आते ही होंगे, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे पता नहीं कब आएंगे वो लोग, मैं चली जाऊंगी अकेली। अच्छा बिला वजह आ गई तेरे पास, खुदा हाफिज। कौन है? काशिफ साहब हैं? कौन? वो ये अरम साहब का घर है। अच्छा, आरम साहब के दोस्त की बात कर रहे हैं? जी जी जी। आए मेरे साथ आप। हैं वो? अरे वाह वाह, भाई इतना अमीर दोस्त काशिफ का कहां से आ गया? कमबख्त ने जिक्र तो कभी नहीं किया। कमबख्त इसलिए नहीं किया होगा कि कहीं अम्मा ये न कह दे कि मुझे भी चल के उसका घर दिखा। खूब जानती हूँ अपनी औलाद को, माँ तो खटकती है ना नजरों में, मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। क्या शानदार घर है भाई। आप कौन है? किन्जा तू? फुप्पो तुम? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब समझी, घर से भाग के तूने इस बंगले में मुलाजमत कर ली है। अरे तेरे बाप को पता चल गया ना तो हाथ से पकड़ के ले जाएगा। ओफो, बेगम साहिबा के अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए हैं, खाने को भी अच्छा देती होगी, तभी तो तेरे पैर टिक गए इस घर में। भाई मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। बोली तुमने खरी खरी, क्या अभी और कुछ बाकी रह गया? फुप्पो तुमने मेरी कभी इज्जत तो की नहीं, लेकिन इतनी बेइज्जती मत करो। मैं इस घर की मुलाजिमा नहीं हूँ, ये घर मेरा है। आराम से शादी की है मैंने। क्या क्या कह रही है तू? अरे ये मोजज़ा कैसे हो गया? जब नीयतें साफ और सच्ची हो ना तो मौजे भी हो ही जाते हैं। लेकिन काशिफ तो कह रहा था कि वो किसी दोस्त के घर में उसका एक्सीडेंट हो गया है। अरहम की गाड़ी से एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है उसका। झूठ बोला होगा आपसे, अब क्यों बोला ना ये उससे पूछ लीजिएगा। बुला लेती हूँ मैं उसे। अरे तू मेरी बात तो सुन। इतने बड़े घर में रहती है, फुप्पो को ऐसे सूखे मुंह जाने देगी है? ऐसे इससे कोई बैद भी नहीं है, कमबख्त है बहुत, नच्चिड़ी और बदनीयत। नबील कहाँ लेकर जा रहे हो? कब से निकले हुए हैं? मेरा दिल तो करता है कि मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊं। किसी बात का ढंग का जवाब होता है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आराम से बैठो, भी बताता हूँ कहाँ लेके जा रहा हूँ। क्या घर है बाबा, हमारी तो पूरी गली इतनी बड़ी नहीं है। हयाशी में रह रहे हैं लोग। हाँ, अपना भी एक घर हो डिफेंस में और एक बड़ी गाड़ी। मजे हो जाएंगे। हाँ क्या बात, बड़े बड़े दरख्त, बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत आला भाई। मजे आ जाए। काशिफ, भाई क्या आलीशान घर है यार तुम्हारा, इसीलिए तो मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। वैसे एक बात है,
बड़ा लंबा हाथ मारा तुम, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी होशियारी को। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाने वाली हूँ। हाँ क्या? अरम को छोड़कर मेरे पास आ रही हो क्या? मैं तुम्हें जो खबर देने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारी जो सारी हंसी है ना, ये मातम में बदलने वाली है। सुनाओ ना। तुम्हारी अम्मा आई है तुम्हें लेने के लिए। क्या? अरे अम्मा यहाँ कैसे आ गई? जरूर तुमने उन्हें बताया होगा मैं यहाँ पर हूँ। मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं तुम्हारी अम्मा को बताऊंगी अपने घर का रास्ता। अरे तो फिर क्या सूंघ सूंघ कर आ गई मुझे यहाँ पर? मुझे क्या पता, चलो चल के पूछो खुद ही। अच्छा किंजा, एक काम करो, तुम उनको जाकर बोलो कि मैं अरहम के साथ अस्पताल गया हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। मैं झूठ बोलूं और वो भी तुम्हारे लिए। बात सुनो, चलो चल के अपनी अम्मा से मिलो। किंजा क्या मुसीबत है यार, ये अम्मा आ गई, कौन संभालेगा? कुछ खाओगी? शादी के बाद हम लोग पहली बार आ रहे हैं ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी से पहले हम रोज बाइट जाते थे। एक बार कहती तो सही, कभी मना नहीं करता था। अपना मूड तो ठीक कर। ठीक है मेरा मूड। हाँ तुझे बताया तो था तेरी भाभी के साथ बाहर जा रहा हूँ। फिर अच्छा मैं आया। फुफ्फो, तुम काशिफ को अपने साथ ले जाओ ना। मेरे ससुराल का मामला है, अब काशिफ यहाँ पर है, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम किसी का ख्याल रखोगी तो अगला तुम्हारा ख्याल रखेगा ना। देखो फुफ्फो, तुम मेरा ख्याल करोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल करूंगी। ऐसे सूट और भी है मेरे पास। फुफ्फो ये लो, ये तुम्हारे लिए। हाय सच? मेरे लिए है ये? अरे कितना प्यारा सूट है। कसम से ये वाला जोड़ा तो तुम्हें बहुत सूट करेगा। देखो तो कितना अच्छा कलर लग रहा है तुम पर। हैं? वाह भाई। अब फुफ्फो, तुम काशिफ को अपने साथ ले जाओ ना। मेरे ससुराल का मामला है, अब काशिफ यहाँ पर है, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम किसी का ख्याल रखोगी तो अगला तुम्हारा ख्याल रखेगा ना। और कितना ख्याल करूं, इतने महंगे सूट दिए मैंने तुम्हें। देखो फुफ्फो, तुम मेरा ख्याल करोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल करूंगी। ऐसे सूट और भी है मेरे पास। आखिर को हो ना तुम मेरी भतीजी। अरे तुम फिक्र ही ना करो, काशिफ को तो मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगी। बात सुन, रक्षे का किराया दे देना। कसम से इस तरफ कोई बस आती नहीं है,
इतना किराया खर्च करके आई हूँ मैं यहाँ। मौके का फायदा उठाना कोई तुझसे ही सीखे फूफो। चलो देती हूँ मैं तुम्हें। चल, सूट और कहाँ है? अम्मा को भी ना ये साइड में होना चाहिए था, अब पता चल जाता है ना। बात सुन, काफी तो तूने बहुत मजे की बनाई, एक प्याली और बना दे। फूफो तुम्हें ना कॉफी का मैं पूरा पैकेट दे देती हूँ, घर जाकर आराम से बनाना और आराम से पिए। बैठा हुआ, एक बात तो बताओ, ये तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? तू क्या समझ रहा था है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ है? शर्म तो आती नहीं बेगैरत तुझे माँ से झूठ बोलते हुए। झूठ? कौन सा झूठ? ये तेरे दोस्त का घर है, हैं? अच्छा वो। हाँ अच्छा वो, ज्यादा वो मत कर। अच्छा चल मेरे साथ अब घर, बहुत हो गई। ऐसी खबर लूंगी ना याद करेगा तू। गुस्सा क्यों कर रही हो माँ? अभी तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों? मेरे साथ चलते हुए तेरी नाक नीची हो रही है? देख भाई, मैं तो कहती हूँ खरी खरी चाहे किसी को आग लगे। अम्मा वो बात नहीं है, मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ और हमने मेरा इतना ख्याल रखा है, अब शुक्रिया किए बगैर चला जाऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा उसको। नहीं 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 नहीं, अरहम को मैं तुम्हारी तरफ से शुक्रिया खुद ही बोल दूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब वैसे भी अरहम आज लेट ही आएंगे, तुम जाओ अपनी अम्मा के साथ। हाँ चल, वो लेट आएगा आज, तू घर चल के लेट। चल, काफी का पैकेट नहीं दिया तूने। चलो चलो दे रही हूँ तुम्हें, आ जाओ चलो। अच्छा हुआ दोनों साथ चले गए, इस तरह दोनों के दरमियान फासले भी कम होंगे और दिल भी बहल जाएगा जवेरिया का। कितने दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली थी। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुम्हारे साथ चली गई थी। क्या हुआ जवेरिया? कुछ नहीं, इसी से ही पूछ ले। ये इतने गुस्से में क्यों है? हाला आप साथ होती ना तो ये नहीं होता, हमारी प्लानिंग हम पे उल्टी पड़ गई। आपसे तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी सेहत पे तवज्जो देना, समझी? आपसे तुम्हारी हर जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। शोभी, यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। लो, तुम्हारी ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी, तुम बस टेंशन फ्री हो जाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो। सोचो जरा शोभी, जब खाला को पता चलेगा कि तुम्हें जॉब मिल गई, वो कितनी ज्यादा खुश होंगी। मैंने भाई को फोन किया था, वो घर से बाहर थे, इसलिए मैंने अभी उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे घर जाके बता देना। अच्छा अब तुम सो जाओ, कल तुम्हारा जॉब का पहला दिन है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा, है ना? ठीक है। इससे तो अच्छा था मैं तुम लोगों के साथ चलती, मुझे क्या पता था किस तरह हो जाएगा। हाला आप चलती ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अब हमारी प्लानिंग हम पे उल्टी पड़ गई। क्या करें? आपने भी मतंजन ही पैदा किया है। ये क्या कह रहे? अब नहीं ऐसे।
अरहम, आपका फोन बज रहा है, उठा लीजिए। अरहम, किंजा वो चेक कर ले। काशिफ, काशिफ तुम आहिस्ता बोलो किंजा, कहीं अरम ना उठ जाए। और सोचो, अगर अरम उठ गया और उसने तुमसे पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो क्या कहोगी? तुम पागल वागल तो नहीं हो? इस वक्त क्यों कॉल की? ये अरहम का नंबर है। अगर मेरी जगह अरहम ने कॉल रिसीव की होती तो उन्हें क्या जवाब देते? जवाब मैं क्यों दूंगा किंजा? जवाब तुम दोगी। ये तो तुम खैर मनाओ कि अरम ने फोन नहीं उठाया, वरना मैं तो बोल देता कि अपनी साहबका मंगेतर से बात करने का दिल चाह रहा था। तो बंद करो अपनी बकवास। ये बताओ फोन क्यों किया? अब करो भी बकवास। तुम्हारा नंबर चाहिए। क्यों? मेरी गालियां सुने बगैर तुम्हें नींद नहीं आती? यही समझ लो। देखो काशिफ, मेरी अरम से शादी हो चुकी और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। समझ में आई बात तुम्हें? और मैं यहाँ पे पल पल तुम्हारे बगैर तड़प रहा हूँ। तुम्हें पता है ना किंजा, बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो सब कुछ जानती थी ना। देखो, जो होना था वो हो गया। अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का, भूल जाओ सब। नहीं किंजा, अभी तो पता चला है तुम्हारा, इतनी आराम से कैसे पीछा छोड़ दो। मुझे नंबर दे दो अपना, वरना मैं दोबारा अरम के नंबर पे कॉल करूंगा। और सोच लो, जरूरी नहीं है कि अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी ही अच्छी हो। अगली बार ये फोन अरम भी उठा सकता है। फिर सोचो क्या होगा। ये इस वक्त यहाँ खड़ी किससे बातें कर रही है? रात के इस टाइम किसकी कॉल आ सकती है किंजा के पास?